सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं मुस्लिम विधि के बारे में। आदेश जो है वहां तक हमने चर्चा कर ली थी। आज उससे आगे की हम बात करते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर पहुंचते हैं। इस्लामी हदीसों को उनकी विश्वसनीयता के आधार पर वर्गीकृत करने का एक तरीका है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और कार्यों के विवरण। ठीक है, इन तीन भागों का मुख्य आधार यह है कि किसी बात को कितने लोगों ने सुना और आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस्लामिक जो हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं जो है उनके कार्यों को, यानी कि यह बताया गया है कि तीन भागों पर बांटते हैं कि कितने लोगों ने कहां तक सुना भाई, इनको किसी बात को कितने लोगों ने सुना और आगे बढ़ाया भाई, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और कार्यों को। ठीक है, आइए देखते हैं ये तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला है हदीस ए मुतबारित। पहला जो भाग है वो बताया जाता है कि हदीस ए मुतबारित, यानी कि सबसे प्रमाणिक बात भाई, सबसे प्रमाणिक शिक्षा। इसे आप पक्की और पुख्ता खबर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं इसको पक्की और पुख्ता खबर? क्योंकि इसे शुरू से लेकर अब तक हर पीढ़ी में इतने सारे लोगों ने सुना और बताया कि इसमें किसी तरह की गलती या झूठ की गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, कि जो हदीस जो थी पैगंबर साहब की शिक्षाएं जो थी और उनके कार्य जो थे, उनमें है एक हदीस ए मुतबारित, यानी कि सबसे ज्यादा प्रमाणित। और ये क्यों मानी जाती है? ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमने पिछली क्लास में तीन पीढ़ियां बताई थी। एक तो मोहम्मद साहब के जो सहयोगी थे वो, एक उनके शिष्य थे और एक उनके शिष्य थे। ठीक है, ये तीन पीढ़ियां बताई थी। तो उनमें क्या है, सबसे ज्यादा जो है जो ये शिक्षाएं जो है शुरू से ही लेकर अब तक हर पीढ़ी में इतने सारे लोगों ने सुना और बताया है कि उसमें किसी तरह की गलती या झूठ की गुंजाइश नहीं बचती भाई। तो सबसे ज्यादा लोगों ने इसको सुना है और इसका प्रचार किया है। कौन सी शिक्षा का? यह है हदीस ए मुतबारित। इसे कुरान की आयतों जितना ही दर्ज और प्रमाणिकता दी जाती है, इनकी संख्या बहुत कम है भाई। तो जैसे कुरान को माना जाता है वैसे ही इनको प्रमाणिक माना जाता है। हदीस ए मुतबारित को सबसे ज्यादा प्रमाणिक है ये शिक्षा। दूसरी बताई हदीस ए मशहूर, यानी कि बहुत भरोसेमंद हुई। दूसरी कौन सी शिक्षा बताई? हदीस ए मशहूर भाई। इसे आप चर्चित या प्रसिद्ध खबर समझ सकते हैं भाई। ठीक है, क्यों है ये? हो सकता है शुरू में, यानी कि पहली पीढ़ी में इसे बताने वाले लोग थोड़े कम रहे होंगे। ठीक है, लेकिन बाद की पीढ़ियों में यह इतनी मशहूर हो गई कि बहुत सारे लोगों ने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे बताया लोगों को। महत्व क्या है इसका? ज्यादातर मुस्लिम विद्वान और समाज इसे भी प्रमाणिक और मानने योग्य मानते हैं भाई। ठीक है, अगली शिक्षा बताई हदीस ए अहद, यानी कि कमजोर या संदेहास्पद। इस पे संदेह है भाई, कमजोर है भाई ये शिक्षा। ठीक है, इसे आप अकेली या सीमित जानकारी मान सकते हैं भाई। ठीक है, क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इन बातों को तीनों पीढ़ियों में बहुत कम या सीमित लोगों ने ही आगे बढ़ाया है भाई। इसमें गड़बड़ी होने या बात का अर्थ बदल जाने का चांस रहता है। ठीक है, इसलिए इसको कमजोर संदेह माना जाता है इसमें। इसलिए अधिकांश लोग इसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं मानते और इसे अन्य दो श्रेणियों की तरह मजबूती से नहीं अपनाया जाता भाई। ठीक है, तो ये तीन जो थी इस्लामिक हदीसों, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और उनके कार्यों को तीन भागों में बांटा कि कौन सी जो है शिक्षा सबसे प्रमाणित है
उससे कम प्रमाणित कौन सी है और किस पर शिक्षा पर कमजोर या संदेशपद है भाई वो शिक्षा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम कानून में किसी भी हदीस यानी कि पैगंबर साहब की बात, हदीस का मतलब पैगंबर साहब की बात को प्रमाणिक मानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसे आगे बताने वाला व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं उनको प्रमाणिक मानने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो शिक्षा बता रहा है वो कैसा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा, कौन बताएगा। ठीक है, कौन बता सकता है इनको आगे, आइए देखते हैं। तो उनका व्यक्तित्व के बारे में बताया कि कौन कैसा है, क्या योग्यताएं हैं उसकी, जो शिक्षाओं को आगे बता रहा है। ठीक है, विधिवेताओं ने यह नियम बनाया कि जो विधि के जानकार जो उन्होंने यह नियम बनाया कि जो व्यक्ति किसी हदीस को सुना रहा है, लोगों को बता रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, उस कहने वाले में ये 4 गुण होने चाहिए। ठीक है, कि जो पैगंबर साहब की हदीस बता रहा है, उनकी बातों को बता रहा है, उनके जो कामों को बता रहा है कि वो कैसे काम करते थे, तो उनको बताने के लिए विधिवेताओं ने एक नियम बनाया कि उनको बताने के लिए 4 क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए व्यक्ति में, वही इनको बता सकता है। और उनको क्या मानते हैं भाई, ये प्रमाणिक मानते हैं। बात नंबर 1, वह मुसलमान हो गई। ठीक है, अर्थ हदीस को सुनाने वाला व्यक्ति इस्लाम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। मोहम्मद साहब की बातों को सुनाने वाला व्यक्ति इस्लाम धर्म का क्या होना चाहिए, पालन करने वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उस धर्म की विचारधारा और उसकी गंभीरता को खुद समझता है वही उसे सही ढंग से समझकर आगे पहुंचाता है भाई। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बताया, वह सौचित हो, व्यसक हो, यानी कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो। ठीक है, और व्यसक हो भी, वो बच्चा नहीं हो। ठीक है, वह मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए और उम्र में यानी कि बालिग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त यह है, दूसरी योग्यता ये है। क्यों होना चाहिए? बच्चा या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बातों को गलत समझ सकता है। ठीक है, भूल सकता है या भ्रम का शिकार हो सकता है, इसलिए जानकारी देने वाला व्यक्ति परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, बालिग होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, बालिग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वयस्क होना चाहिए वो। ठीक है, बालक नहीं होना चाहिए। बात नंबर, योग्यता नंबर 2। योग्यता नंबर 3, वह स्मरण रखने की शक्ति रखता हो, यानी कि याद रखने की शक्ति रखता हो, यादाश्त उसकी अच्छी हो। क्यों हो? उसकी यादाश्त जो है बहुत तेज होनी चाहिए भाई। क्यों? हदीसें सदियों पहले की बात है भाई, आज की तो है नहीं। जब पैगंबर साहब के जो आचरण जो थे, वो कार्य कैसे करते थे, उन्होंने क्या क्या बातें बताई, तो सदियों पहले की बात है भाई। अगर सुनाने वाले की यादाश्त कमजोर होती है तो हो सकता है वह बात को थोड़ा बहुत बदल दे या कोई जरूरी शब्द भूल जाए, इसलिए यादाश्त का पक्का होना बहुत जरूरी शर्त मानी जाती है। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, सच्चरित्र व्यक्ति हो गई वो। वह व्यक्ति चरित्र का साफ सुथरा और ईमानदार होना चाहिए, वह कभी झूठ न बोलता हो भाई, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। क्यों हो? अगर व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध है या वह झूठ बोलने के लिए जाना जाता है तो इस बात का खतरा रहता है कि उसने अपने फायदे के लिए हदीसों में यानी कि मोहम्मद साहब की बातों में अपनी तरफ से कुछ मिला दिया हो या उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया हो। तो ये 4 योग्यताएं होने चाहिए हदीसों को सुनाने वाले में। आगे बातें करते हैं योग्यता मानक। अब हदीस जो सुना रहे हैं उनके ऊपर योग्यता मानक क्या है। जैसे किसी पद के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, वैसे ही हदीस सुनाने वाले व्यक्ति के लिए भी ये शर्त होती है। ये हमने देख ली क्या क्या थी। एक तो समझ और परिपक्व हो, ठीक है, बच्चा नहीं होना चाहिए, और क्या है वो दिमाग से सही हो। दूसरी है यादाश्त शक्ति उसकी अच्छी हो, ठीक है। फिर क्या है, सत्यनिष्ठ और चरित्र हो,
ठीक है, यानी कि वो सत्य बोलने वाला हो, ये नहीं कि झूठा मूठा हो और अपनी तरफ से कुछ मिला दे भाई। फिर क्या है, धार्मिक पहचान भाई वह मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म का व्यक्ति होगा उसको उस धर्म की जानकारी बहुत गहराई से मिलेगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इजमा के बारे में अब चर्चा करते हैं। इजमा क्या होता है भाई? इजमा इस्लामिक कानून का एक आधारभूत क्या है, स्तंभ है भाई। इजमा के बारे में सर अब्दुल रहीम क्या बोलते हैं भाई? अब्दुल रहीम क्या बोलते हैं इजमा के बारे में? अब्दुल रहीम की परिभाषा को अगर हम सरल शब्दों में तोड़ें तो इनके तीन मुख्य हिस्से बनते हैं भाई। क्या बोलते हैं इजमा के बारे में अब अब्दुल रहीम भाई? इजमा का क्या मतलब है भाई? इजमा का मतलब भाई, इजमा का शाब्दिक अर्थ है एक मत होना या सब लोगों का किसी बात पर राजी होना। तो सीधी बात, इजमा का मतलब एक मत होना। किसका? सभी लोगों का एक मत होना, किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर सभी लोगों का एक मत होना, ये इजमा का अर्थ है भाई। ठीक है, यहाँ सब लोगों का किसी बात पर राजी हो जाना भाई। ठीक है, किन लोगों का? अब किन लोगों का मतवे जो है एक मत होना चाहिए? कानून के हर मामले में हर कोई फैसला नहीं ले सकता भाई, ध्यान रखना। अब कानून के मामले में हर कोई फैसला नहीं ले सकता। जैसे हम केस चलाते हैं कोर्ट में, जैसे केशवानंद भारती केस था तो उसमें जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, तो जजों की बेंच बैठी थी तो उसमें जज जो थे उनकी क्वालिफिकेशन अलग से थी, तो हम जैसे लोग वहां पे क्या नहीं कर सकते थे, फैसला नहीं ले सकते थे। तो क्या बोला कि कौन लेगा फैसला? कानून में हर मामले में हर कोई फैसला नहीं ले सकता, इसलिए इजमा का मतलब है क्या है? विशेषज्ञों का समूह। ध्यान रखना, यह आम लोगों की राय नहीं है बल्कि उस काल के मुतज्जिदों या विधिवेताओं की राय है। ध्यान रखना भाई, मुजतहिद क्या है? ये बोल दिए विधिवेता, तो विधिवेताओं की राय है भाई। इजमा का मतलब है विधिवेताओं की राय एक मत हो, सबकी राय पर सबकी राय एक हो। ठीक है, वे लोग जिन्हें धर्म, कानून और कुरान हदीस की गहराई समझ हो। एक तो धर्म, मुस्लिम धर्म, एक कानून और एक कुरान और एक हदीस। ठीक है, जो पैगंबर साहब की बातें थी उनका आचरण था, उनकी गहरी समझ है। जब वे किसी नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं और अंत में किसी एक फैसले पर सहमत हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई? इजमा कहते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, यह कब होता है? किसी विशेष पर्सन पर। तो ये इजमा कब होता है भाई? तो किसी विशेष पर्सन पर होता है। यह जरूरी नहीं कि हर बात पर इजमा हो। जब कोई ऐसी स्थिति या समस्या सामने आती है जिसका स्पष्ट उल्लेख कानून या हदीस में नहीं होता, तब ये विधिवेता इकट्ठे होते हैं भाई। ठीक है, तो किसी विशेष पर्सन पर ये इकट्ठे होते हैं विशेष काल में भाई। इनके लिए विशेष काल भी होता है। समय के साथ समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, इसलिए एक विशेष समय की जरूरत के हिसाब से विद्वान बैठकर एक समाधान निकालते हैं भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं, उदाहरण देखते हैं भाई। मान लीजिए आज के समय में क्रिप्टो करेंसी और एआई जो है, एआई द्वारा किए गए अपराधों पर कानून बन रहा है। ठीक है भाई, बन रहा है। कुरान और हदीस के दौर में ये चीजें नहीं थी भाई, क्रिप्टो करेंसी और एआई कहां पे थी उस समय। अब आज के दौर के सबसे बड़े कानूनी विद्वान और धर्मशास्त्री क्या करेंगे भाई? एक साथ बैठेंगे भाई। ठीक है, बैठेंगे, वे सब क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और अंत में एक निर्णय पर पहुंचेंगे भाई कि इसके बारे में क्या नियम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उस टाइम पे थी नहीं, एआई भी नहीं था। ठीक है, जब उन सब विद्वानों की सहमति बन जाती है तो उसे ही क्या कहेंगे भाई? इजमा कहेंगे भाई, ध्यान रखना। इजमा का सिद्धांत कुरान के निम्नांकित आदेशों पर आधारित है। तो इजमा का सिद्धांत कहां पे है? इजमा का सिद्धांत कुरान के जो निम्न आदेश जो हैं
उन पर आधारित है। अल्लाह की आज्ञा मानो, तो कुरान कहता है कि अल्लाह की आज्ञा मानो, उसके रसूल की आज्ञा मानो, और तुम में से जो प्राधिकारी हो उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो उनसे पूछो जिन्हें ज्ञान है, ये बात कहती है कुरान। ठीक है, तो इजमा का जो सिद्धांत है वो कुरान पर आधारित है। उसमें यह बात कही है कि अल्लाह की बात मानो, उसके रसूल की बात मानो, और तुम में से जो प्राधिकारी हो उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो उनसे पूछो जिनको क्या है ज्ञान है, यानी कि विधिवेता। इसके अतिरिक्त इजमा का सिद्धांत इस हदीस पर आधारित है कि इस बात पर आधारित है कि अल्लाह अपने बंदों यानी कि लोगों को गलती पर सहमति नहीं देगा। भाई समय और महत्व की दृष्टि से इजमा विधि का तीसरा स्रोत है, ध्यान रखना। समय और महत्व की दृष्टि से इजमा विधि का तीसरा स्रोत है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा स्रोत क्यों है? क्योंकि सभी विधिवेता जैसे न्यायालय में फैसला देते हैं इकट्ठे होके, वहीं यही बात है कि सभी विधिवेता जानकर उस समय उस काल में क्या कोई नया पर्सन आया है तो उस पर क्या करेंगे, फैसला निर्णय लेंगे। ठीक है, आइए आगे शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं इजमा। इजमा क्यों जरूरी है भाई? जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हुआ, ठीक है, दुनिया बढ़ी हुई, ठीक है, यानी कि दुनिया बढ़ी हुई है और नई नई स्थितियां पैदा हुई हैं, नई नई समस्याएं पैदा हुई, नई नई स्थितियां पैदा हुई हैं। अब हर नई समस्या का सीधा जवाब कुरान और हदीस में लिखा हुआ नहीं है भैया, नहीं मिल सकता भाई। ठीक है, जैसे आज के समय में इंटरनेट, साइबर क्राइम या मेडिकल एथिक्स के मुद्दे, इसलिए विद्वानों ने इजमा का रास्ता निकाला ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको इजमा बोलते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आते हैं काम की बात। मुजतहिद कौन हो सकते हैं भाई? ध्यान रखना, हमने बताया जो विधिवेता जो है उनको क्या बोलते हैं भाई, मुजतहिद बोलते हैं। अब ये प्रश्न धर दिया कि मुजतहिद कौन हो सकते हैं, इनकी योग्यता बताओ। आइए देखते हैं क्या है। इजमा में कोई आम आदमी फैसला नहीं ले सकता, इसीलिए केवल मुजतहिद यानी कि कानूनी विशेषज्ञ ही भाग ले सकते हैं। उनकी तीन मुख्य शर्तें हैं कि कौन होंगे वो, तीन मुख्य शर्तें भी लगा दी कि कौन होंगे मुजतहिद। आइए देखते हैं कौन कौन होंगे। पहला है वह मुसलमान हो, मुसलमान होना चाहिए, धर्म और संस्कृति की गहरी क्या हो उसको समझ हो, बात नंबर एक। बात नंबर दो, विधि का पर्याप्त ज्ञान हो, कानून के बारीकियों की पूरी जानकारी जैसे एक बड़ा वकील हो। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो भी उसमें, किसी के दबाव में ना आकर अपने विवेक से सही फैसले लेने की ताकत। ठीक है, तो ये तीन शर्तें होनी चाहिए मुजतहिद या कानून के विशेषज्ञ। इजतिहाद क्या है भैया? इजतिहाद क्या है भाई? तो ये है प्रोसेस। आपने इजतिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है भाई? सरल शब्द यानी कि सरल अर्थ। कानून बनाने की इस प्रक्रिया, इस पूरी मेहनत वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? इजतिहाद कहते हैं। जैसे हमारा संविधान बना, ठीक है, उसमें बाहर के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें लेके जोड़ी गई। जो ये प्रक्रिया जो थी 2 वर्ष 18 महीने की और समथिंग दिन थे, उनकी जो ये प्रक्रिया जो थी संविधान बनाने की, अब लगा लो संसद में कोई कानून बना रहा है, पहले क्या करेंगे, बिल पारित करेंगे, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पारित होकर आएगा, फिर राष्ट्रपति के पास आके वो क्या होगा, कानून बनेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इस्लाम में? इजतिहाद बोलते हैं हमें। ठीक है, तो कानून बनाने की इस पूरी मेहनत वाली प्रक्रिया को इजतिहाद कहते हैं। अगला पॉइंट है एक मत, यानी मत भाई, मितक के। जब ये सभी विद्वान
यानी कि मुजतहिद मिलकर किसी एक राय पर राजी हो जाते हैं तो उस सहमति को ही क्या बोलते हैं भाई, इजमा कहा जाता है। तो एक मत होना, इसको ही क्या बोलते हैं, इजमा कहते हैं। मनमानी की मनाही भाई, अब क्या होगा, ये क्या है, यह सबसे जरूरी बिंदु है। मुजतहिद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते भाई, ध्यान रखना भाई। जो विशेषज्ञ जो हैं, कानून के विशेषज्ञ जो हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते। आधार जरूरी है भाई, उन्हें जो भी फैसला लेना है उसका आधार यानी कि बेस कुरान या हदीस में होना चाहिए भाई, ये भी बात ध्यान रखना। न्यायोचित वही, उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि उनका फैसला कुरान या पैगंबर की परंपराओं के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इजमा के प्रकार भी कौन कौन से इजमा है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है पैगंबर के साथियों का इजमा, यानी कि पैगंबर के जो साथी जो थे उन्होंने जो बात बताई उनका इजमा भाई सबसे ऊंचा दर्जा है भाई इस इजमा का, पैगंबर के साथियों का इजमा। इसे सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वे लोग थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ अपना समय बिताया था। तो इनको तो पता ही होगा कि पैगंबर साहब क्या करते थे, कैसे कैसे विचार करते थे, कोई ऐसी समस्या आ जाती थी तो कैसे उसका निवारण करते थे। उन्होंने पैगंबर साहब को काम करते देखा था और उनकी सोचने की शैली को करीब से समझा था, इसलिए सबसे ऊंचा इजमा माना जाता है, सबसे ऊंचा दर्जा इसका प्रमाणिक माना जाता है पैगंबर साहब के साथियों का इजमा। हनबली स्कूल, तो मुस्लिम इस्लाम धर्म में हनबली स्कूल है। हनबली स्कूल का मत क्या है? हनबली विचारधारा वाले लोग तो केवल इसी प्रकार के इजमा को ही सर्वोपरि मानते हैं, इसे बाद में आने वाले किसी भी इजमा से बदला या पलटा नहीं जा सकता। तो हनबली जो स्कूल जो है वो सबसे ऊंचा दर्जा इसी का मानता है और इसके बाद वाले जो इजमा जो है उनको वो क्या है, कम आंकते हैं। ठीक है। नंबर 2, विधि वेताओं का इजमा। यह वह इजमा है जो बाद के दौर के कानून को जानकारों द्वारा किया गया था। ठीक है, यह वह इजमा है जो बाद के दौर के कानून के जानकारों द्वारा किया गया था। इसमें कई तकनीकी सवाल उठे थे कि क्या सबको एक जगह बैठना जरूरी है, क्या बहुमत का फैसला ही काफी है या सबकी सहमति चाहिए। अब्दुल रहीम का नजरिया क्या है भाई इसके ऊपर? उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी दिखावे या औपचारिक मीटिंग की जरूरत नहीं है। अगर विद्वान अपनी बात पर अडिग है और वाकई में क्वालिफाइड है तो उनका एक राय तक पहुंचना ही काफी है। ठीक है, ये बात कही थी अब्दुल रहीम ने। जनता का इजमा भाई, कानूनी फर्क भाई, कानूनी मामलों में आम जनता की राय को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती भाई। धार्मिक मत, लेकिन रोजमर्रा की इबादत, नमाज और धार्मिक परंपराओं में आम जनता का जो सामूहिक व्यवहार है उसे बहुत महत्व दिया जाता है। तो कानूनी मामलों में जनता को ज्यादा मायने नहीं दिया जाता, लेकिन जो धार्मिक जो महत्व है उनमें जनता का इजमा बहुत महत्व रखता है। आगे बात करते हैं। इजमा के बारे में कुछ खास बातें, कोई सीमा नहीं भाई। इजमा न किसी एक देश तक सीमित है और न ही किसी एक समय तक भाई। अंतिम निर्णय, एक बार जब विद्वान चर्चा करके किसी निजी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, यानी कि किसी नतीजे पर पहुंच गए तो वह पक्का हो जाता है कि कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा भाई। ठीक है, तो अंतिम निर्णय हो गई। बदलाव की गुंजाइश, आज के विद्वान अगर किसी मुद्दे पर इजमा करते हैं तो वे पुराने समय के किसी इजमा को जो तर्क संगत लगता हो बदल भी सकते हैं भाई। ठीक है, 10वीं सदी का मोड़ क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 10वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम कानून में इजतहाद यानी कि नए कानून बनाने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। ठीक है,
ऐसा माना गया कि अब उस सत्र के विद्वान यानी कि मुजतहिद कम हो गए, विद्वान नहीं रहे भाई, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से नए कानून बना सके भाई, ठीक है। इसलिए उसके बाद से नए इजमा का निर्माण लगभग रुक सा गया। तो 10वीं सदी के बाद क्या बोलते हैं कि इतने उच्च विद्वान रहे नहीं, ठीक है, इसलिए क्या है, जो नए कानून बनाने की जो सत्र जो है वो लगभग रुक ही गया, ठीक है। आम सहमति, आम सहमति क्या है? आम सहमति के 3 चरण भाई, आइए देखते हैं। आम सहमति या बहुसंख्यक राय, विधिवेताओं के बीच इसमें थोड़ा मतभेद है। पूर्ण इजमा, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इजमा तभी माना जाएगा जब सब के सब एक मत हो गई, ठीक है। तो पूर्ण इजमा क्या माना? ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इजमा तब माना जाएगा जब सब के सब, तो सभी जो विधिवेता उसमें हैं, भाग ले रहे हैं, सभी का मत क्या हो? एक मत हो गई। अगर एक भी विद्वान असहमत है तो उसे पूर्ण इजमा नहीं कहा जा सकता, ये माना जाता है, ठीक है। व्यवहारिक इजमा, कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर बहुमत एक साथ है, ठीक है, तो उसे भी एक तरह का इजमा माना जा सकता है। यह काम तो कर जाएगा लेकिन इसे पूर्ण इजमा का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कुछ विद्वान कहते हैं व्यवहारिक इजमा ऐसे मानो कि 13 विधिवेता बैठे, 13 में से 7 ने एक तरफ फैसला दे दिया किसी मामले में और 6 ने एक तरफ दे दिया, ठीक है। तो ये माना तो जाएगा, कुछ का ये कहना है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण इजमा नहीं माना जाएगा। और कुछ बोलते हैं विधिवेता की 13 की 13 एक मत होने चाहिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इजमा बनाने के 3 चरण में, इजमा अचानक से नहीं होता भाई, यह एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। प्रथम चरण अभिव्यक्त भाई, जब कोई नया कानून मसाला सामने आता है तो अलग अलग विद्वान अपनी अपनी राय रखते हैं, ठीक है भाई। द्वितीय चरण क्या होगा? चर्चा विमर्श भाई, फिर उन सभी राय पर लंबी बहस होती है, ठीक है। आपस में तर्क दिए जाते हैं, कानून और हदीस के संदर्भ में चेक किए जाते हैं, ठीक है भाई। तीसरा चरण निष्कर्ष और सहमति, अंत में जो अलग अलग राय थी उनमें जो कमियां थी उन्हें हटा दिया जाता है और सब मिलकर एक कॉमन पॉइंट पर राजी हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई? आम सहमति कहते हैं। ध्यान रखना भाई, बात पॉइंट के ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन पॉइंट समझ में आया होगा आपके। पहले क्या होता है, कोई नया कानून आता है, ठीक है, उस पर सब अपनी अपनी राय देते हैं। फिर दूसरे चरण में उस पर क्या तर्क वितर्क होते हैं, बहस होती है। और तीसरे चरण में क्या है, जो अलग अलग राय दी थी वो क्या है, उनकी कमियों को हटा दिया जाता है और सब मिलकर एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? आम सहमति बोलते हैं, ठीक है। विधिवेता की राय ही क्यों? अब पॉइंट आता है कि इजमा के लिए विधिवेता की राय ही क्यों? आइए देखते हैं। इसे विशेषज्ञता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे इलाज के लिए डॉक्टर, यानी कि ये नहीं बोलते कि विशेषज्ञ डॉक्टर भाई हार्ट का विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे इलाज के लिए डॉक्टर और घर के नक्शे के लिए इंजीनियर की बात मानी जाती है, वैसे ही कानून के लिए कानून के जानकार यानी कि विधिवेता ही राय दे सकते हैं। पहली बात तो ये होगा, इसलिए विधिवेताओं की राय जरूरी है। बात नंबर 2, साधारण विषय भी, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये हर मुसलमान के दैनिक जीवन का हिस्सा है। यह किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत नहीं होती, ठीक है भाई। कानून विषय भाई, विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा या व्यवहार के जटिल नियम, ये विषय आम समझ से बाहर है, ध्यान रखना। यहां सिर्फ वही लोग राय दे सकते हैं जिन्होंने शरीयत और कानून का गहराई से अध्ययन किया है, इसलिए विशेषज्ञों की अनुमति जरूरी है, राय जरूरी है, ठीक है। आइए विशिष्ट काल में, विशिष्ट काल का मतलब क्या है भाई? इजमा में, इजमा की सबसे बड़ी ताकत है कि यह समय के साथ बदलने की अक्षमता रखता है, ठीक है। तो इजमा की सबसे बड़ी जो ताकत है वो कि वो समय के साथ बदल जाता है। पहले कुछ और समय था, कुछ फैसला और दिया गया, अब समय बदल रहा है तो अब कुछ और फैसला दिया जाएगा। पैगंबर साहब के समय क्यों नहीं?
क्योंकि उस समय कोई भी कानूनी उलझन होती थी तो सीधे पैगंबर साहब से मार्गदर्शन मिल जाता था। ठीक है भाई, इजमा की जरूरत तो उनके बाद पड़ी जब फैसले लेने के लिए विद्वानों के समूह की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो पैगंबर साहब की समय तो थी नहीं, क्योंकि पैगंबर साहब खुद मार्गदर्शन कर देते थे। उनके जाने के बाद विद्वानों की जरूरत पड़ी। ठीक है, बदलाव का नियम है, समय और समाज की जरूरतें बदलती रहती हैं भाई। ठीक है, इसलिए एक काल का इजमा दूसरे काल के विद्वानों द्वारा बदला जा सकता है अगर तर्क संगत हो तो। ठीक है, अपवाद क्या है? पैगंबर साहब के साथियों यानी कि साहिबियों, जो सहयोगी जो थे, का बनाया गया इजमा सबसे ऊपर है, इसे कोई नहीं बदल सकता भाई। ठीक है, तो पैगंबर साहब के जो साथी जो थे उनका इजमा सबसे ऊपर है, क्योंकि इसको कोई नहीं बदल सकता भाई। मुस्लिम होना अनिवार्य है भाई, यह नियम इस्लामिक विधि शास्त्र की मूल संरचना से जुड़ा है भाई। ठीक है, इजमा का आधार कुरान और हदीस है। ठीक है, जो व्यक्ति इन स्त्रोतों को ईश्वरीय सत्य नहीं मानता वह उस कानून की आत्मा को उस तरह से नहीं समझ सकता जैसा एक मुस्लिम विधिवेता समझता है। तो इस्लामिक होना जरूरी है, इसीलिए कानून की व्याख्या करने के लिए उस समुदाय का सदस्य होना एक अनिवार्य शर्त रखी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।